सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, आइए आज के इस कालखंड में हम पुनः शिक्षकों के द्वारा तैयार की जाने वाली शिक्षण योजना टीचिंग प्लान पर चर्चा करते हैं। मुझे कुछ शिक्षक साथियों ने कमेंट करके पूछा है कि सर, प्राथमिक शाला में यदि 2 या 3 शिक्षक पदस्थ हैं तो शिक्षकों की संख्या के आधार पर, जैसा कि आपको ज्ञात है, विषयों की प्राथमिकता दी गई है। सबसे पहली प्राथमिकता गणित की है। यदि 2 शिक्षक हैं तो उनको गणित और हिंदी की बनाना है। 3 शिक्षक हैं तो गणित, हिंदी और पर्यावरण विषय की शिक्षण योजना तैयार करनी है। तो साथियों, यहाँ पर एक भ्रम की या संशय की स्थिति ये बन रही है कि क्या एक शिक्षक को यदि हिंदी विषय ले लें तो 1 से 5 तक हिंदी विषय की ही पाठ योजना एक ही शिक्षक को तैयार करनी है, या फिर जो शिक्षक जिन कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं, अपने कक्षा जिनको वे पढ़ा रहे हैं, उन्हीं कक्षाओं के विषयों की शिक्षण योजना तैयार करनी है। एक ये स्थिति साथी। और दूसरी स्थिति है ईपीईएस शालाओं के शिक्षकों के लिए। ईपीईएस शालाएं जो हैं, जो कि कक्षा 1 से 8 तक हैं या 1 से 10 तक हैं, तो ऐसी शालाओं के शिक्षकों ने भी कमेंट किया है और कहा है कि भाई यहाँ पे थोड़ी भ्रम की स्थिति बन रही है, बताएं कि जो शिक्षक है वो किन कक्षाओं की और किन विषयों की शिक्षण योजना तैयार करें। तो साथियों, आज के इस कालखंड में मैं इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूं और मैं आज आपको सुझाव देना चाहूँगा, यानी ये मेरी निजी राय है कि आपको क्या करना चाहिए। इसके अलावा साथियों, यदि आपको और भी संशय की स्थिति बन रही है तो आप अपने वरिष्ठ कार्यालय, वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त करें और उनके मार्गदर्शन और निर्देशानुसार ही कार्य करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। साथियों, सबसे पहली बात तो यह है कि शिक्षण योजना टीचिंग प्लान जो है, मेरा सुझाव ये है कि शिक्षक जिस कक्षा को पढ़ाता हो उसी कक्षा के शाला में शिक्षकों की संख्या के आधार पर गणित, हिंदी, पर्यावरण, अंग्रेजी, बाल सभा आदि की शिक्षण योजना तैयार करनी चाहिए। साथियों, जैसा कि मैंने पढ़ के आपको बताया कि भाई जो शिक्षक जिस कक्षा में पढ़ा रहा है, तो जिस कक्षा में पढ़ा रहा है उस शिक्षक को उसी कक्षा के विषयों की शिक्षण योजना तैयार करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे यदि आप 3 शिक्षक हैं तो आपके विद्यालय के लिए 3 विषयों की अनिवार्यता हो जाएगी, यानी आपको गणित विषय, हिंदी विषय और पर्यावरण विषय की शिक्षण योजना तैयार करनी है। तो साथियों, जैसा कि राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें भी ये इस बात का वर्णन है कि भाई हमको शिक्षकों की संख्या के आधार पर विषयों की अनिवार्यता रखी गई है। अब साथियों, समझ लीजिए इसको कि यदि 3 शिक्षक हैं और एक शिक्षक कक्षा 5 को पढ़ाता है, दूसरा शिक्षक कक्षा 3 और 4 को पढ़ाता है और तीसरा शिक्षक कक्षा 1 और 2 को पढ़ाता है, तब क्या कक्षा 5 पढ़ाने वाला शिक्षक वो तो सारे विषयों को पढ़ाता है। और साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि प्राथमिक शाला में विशेषकर कक्षावार ही अध्यापन किया जाता है। विषयवार बहुत कम ऐसे विद्यालय जहां पर विषयवार अध्यापन कराया जाता है। जहां पर विषयवार अध्यापन कराया जाता है तो वहां तो कहीं कोई संशय की स्थिति बिल्कुल नहीं है, वो अपने विषय के अनुसार बना सकते हैं कक्षा 1 से लेकर के 5 तक, है ना। किंतु जहां पर कक्षावार बच्चों को पढ़ाया जाता है, तब मेरा सुझाव ये है कि कक्षा 5वीं पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनको कक्षा 5वीं के गणित विषय, हिंदी विषय और पर्यावरण विषय केवल कक्षा 5वीं के ही तीनों विषय के लिए बना लेना चाहिए, क्योंकि आपके विद्यालय में 3 शिक्षक हैं। 3 शिक्षक के कारण आपके लिए 3 विषयों की अनिवार्यता है, और जब 3 विषयों की अनिवार्यता है तो आपको गणित, हिंदी और पर्यावरण विषय की बनाना होगा। इसी तरह कक्षा 4 और 5 वाले शिक्षक को, उनको भी गणित, हिंदी और पर्यावरण विषय की शिक्षा योजना तैयार कर लेनी चाहिए। इसी तरह कक्षा 1 और 2 वाले शिक्षक को भी गणित और हिंदी की शिक्षा योजना तैयार करनी चाहिए, क्योंकि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण विषय नहीं है। ठीक है। तो साथियों, इस तरह से आप शिक्षण योजना तैयार कर लें। अब उसका कारण जान लीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ लिख के भी रखा है कि शिक्षण योजना किसी पाठ को बेहतर ढंग से पढ़ाया जाए इस हेतु बनाई जाती है। अतः शिक्षक को अपने पढ़ाए जाने वाले विषयों के पाठों की योजना बनानी चाहिए, न कि अन्य कक्षाओं की जिसमें कि वे पढ़ाते नहीं हैं। साथियों, शिक्षण योजना बनाने का या पाठ योजना बनाने का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य यही होता है कि हम
जो भी पाठ विद्यार्थियों को पढ़ाएं उस पाठ को हम बेहतर तरीके से पढ़ा सकें, बेहतर गतिविधियों का प्रयोग करके टीएलएम का प्रयोग करके हम पढ़ाएं, ताकि अवधारणाएं बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ सके और जो लर्निंग आउटकम्स रखे गए हैं वो लर्निंग आउटकम्स बच्चे में हमको दिखाई देने लगे। इस हेतु हम बना रहे हैं शिक्षण योजना। तो साथियों, जो शिक्षक यदि 5वीं पढ़ाने वाला शिक्षक है, मान लिया जाए गणित विषय की मान लो सभी कक्षाओं के लिए तैयार करे, तो उसकी शिक्षण योजना बनाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो तो बाकी कक्षाओं को पढ़ा नहीं रहा है। तो जो शिक्षक जिन कक्षाओं को पढ़ाता है उन शिक्षकों को उसी कक्षा के विषयों के लिए शिक्षण योजना तैयार करनी चाहिए, ताकि उन कक्षाओं के उन विषयों के पाठों को वे बेहतर ढंग से पढ़ा सकें। ठीक है साथियों, तो ये वाली बात लागू होती है प्राथमिक शाला के लिए और ईपीईएस या किसी भी कक्षा के लिए लागू होती है, किसी भी शिक्षक के लिए लागू होती है कि भाई वो जिन विषयों को पढ़ा रहा है, ठीक है, वो उन्हीं विषयों के लिए शिक्षण योजना तैयार करे। उसको अन्य कक्षाओं के अन्य विषयों के लिए शिक्षण योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आशा है कि यह जो संशय की स्थिति आपकी दूर हो गई होगी। दूसरी बात साथियों, यहाँ पर आती बात ईपीईएस शालाओं की। तो ईपीईएस शालाओं के शिक्षकों को उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों, यदि पहले प्राथमिक में जो शिक्षक था वह अब ईपीईएस के तहत बड़ी कक्षाओं यथा 6, 7, 8 में किसी विषय को पढ़ा रहा हो के पाठों की ही शिक्षण योजना तैयार करना चाहिए। साथियों, ईपीईएस जो शालाएं हैं उसमें प्राथमिक और माध्यमिक शालाएं मर्ज हो गई हैं। तब प्राथमिक शाला में पढ़ाने वाले शिक्षक और माध्यमिक शाला में पढ़ाने वाले शिक्षक जो हैं उनकी संख्या के आधार पर विषयों की अनिवार्यता को तय कर लेना है। और साथियों, निश्चित तौर से कुछ विद्यालयों में ऐसा तो हुआ होगा कि जो शिक्षक पहले प्राथमिक में पदस्थ था और ईपीईएस शाला के तहत अब प्राथमिक पढ़ाने वाला शिक्षक माध्यमिक शाला के कुछ विषयों को पढ़ा रहा हो अपनी विषय की पकड़ के अनुसार। तो साथियों, उस शिक्षक को अब माध्यमिक शाला के ही उन पढ़ाए जाने वाले विषयों के लिए शिक्षण योजना तैयार कर लेनी चाहिए। इसी तरह जो शिक्षक साथी पहले माध्यमिक में पढ़ाते थे किंतु ईपीईएस होने के पश्चात अब वो प्राथमिक में किसी कक्षा को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसको प्राथमिक में पढ़ाए जाने वाले उन कक्षाओं के विषयों की पाठ योजना तैयार करनी चाहिए, ना कि जो प्राथमिक में पढ़े थे और अब माध्यमिक में आ गए हैं या ईपीएस के तहत एक हो गई है तो वो प्राथमिक के ही शिक्षण योजना तैयार करेगा और पढ़ाएगा माध्यमिक में। ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। शिक्षकों को केवल उन्हीं कक्षाओं के विषयों के पाठों की शिक्षण योजना तैयार करनी चाहिए जो इसमें वो पढ़ाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि शिक्षण योजना बनाने का उद्देश्य ये है कि हम उन पाठों को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको हमारे द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों की ही जो पाठ है उनकी ही शिक्षा योजना तैयार करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही कह दिया है कि यदि आपको फिर भी संशय की स्थिति लग रही तो आप अपने वरिष्ठ कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों से दिशा निर्देश मार्गदर्शन प्राप्त करें, उसके अनुसार फिर कार्य करें। ठीक है, ये साथियों केवल मेरे सुझाव हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर ऐसा ही है। ठीक है, आगे बात आती साथियों, कितनी और किन किन पाठों की शिक्षा योजना बनाएं। तो साथियों, एक संशय की स्थिति और आई है कि भाई कुछ शिक्षक साथी पूछ रहे हैं कि भाई कितनी जो शिक्षा योजना हमको तैयार करनी है और किन किन पाठों के लिए शिक्षा योजना तैयार करनी है। तो साथियों, जैसा कि राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश हैं और सम्मानीय आयुक्त महोदय के द्वारा भी शैक्षिक संवाद कार्यक्रम के तहत बताया गया है कि जो शिक्षक जिस विषय को पढ़ाता है उस विषय के समस्त पाठों की शिक्षण योजना तैयार करनी है। अब रही बात साथियों कि कितने समय में करना है, तो साथियों हम अपनी क्षमता के आधार पर, जैसा कि हम अपने विद्यालय पढ़ाते हैं और जो पाठ योजना तैयार करते हैं उसी आधार पर आपको शिक्षा योजना तैयार करके रखना है। यहाँ पर एक स्थिति ये आ रही है कि जो शिक्षा योजनाएं हैं वो पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी, ऐसा कहा गया है। तो साथियों, इस संबंध में आगे और भी हमको वरिष्ठ कार्यालयों से दिशा निर्देश प्राप्त होंगे कि हमको किस प्रकार से पोर्टल पर अपनी जो शिक्षा योजनाएं हैं वो अपलोड करनी है। ठीक है, किंतु आप वर्तमान में क्या करें, केवल अपने जो पढ़ाए जाने वाले विषय हैं उन विषयों के पाठों की शिक्षण योजना तैयार करके रख ले। जैसा कि आपको ज्ञात है, कोविड-19 की वजह से हमारे विद्यालय बंद हैं और केवल हम अभी हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के तहत ही कक्षाओं का या घर घर जाकर संपर्क करते हुए विद्यार्थियों का अध्यापन कर रहे हैं। तो साथ ही यहाँ पर कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात है कि हमको सारे जो पाठ हैं कहना चाहिए किसी विषय के, उनकी
शिक्षा योजना तैयार करनी चाहिए। और जैसा कि मैंने इसके पूर्व के कालखंड में बताया था कि जो शिक्षकों की संख्या के आधार पर विषयों की अनिवार्यता रखी गई है। पुनः आपको दोहरा दूं, यदि एक शिक्षक है प्राथमिक शाला में या माध्यमिक शाला में, तो उसको केवल गणित विषय की शिक्षा योजना तैयार करनी है, समस्त कक्षाओं के गणित विषय की, ठीक है, और समस्त पाठों के लिए वो धीरे धीरे करके करेगा। इसलिए 2 शिक्षक हैं तो उन्हें गणित और हिंदी विषय की शिक्षा योजना तैयार करनी है। 3 विषय हैं, 3 शिक्षक हैं तो उन्हें गणित, हिंदी और पर्यावरण विषय, और माध्यमिक शाला है तो विज्ञान विषय। 4 शिक्षक हैं तो गणित, हिंदी, पर्यावरण और अंग्रेजी विषय। माध्यमिक के लिए विज्ञान प्लस सामाजिक विज्ञान विषय। साथ ही ये जो दिशा निर्देश दिए गए उस आदेश में स्पष्ट वर्णन किया गया है, ठीक है। तो साथियों, आज के इस कालखंड में मैंने जो भी संशय की स्थिति थी इस वीडियो के माध्यम से समाधान करने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूँ। अगले कालखंड में पुनः किसी नई जानकारी, नए प्रकरण को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।